नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल निकलता है तो क्या वो गलत निकलता है या फिर सही निकलता है, और पर्ची को रीड करना सिखाऊंगा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका करंट अमाउंट कितना बना है, आपका एरियर कितना लगा है, और जो आपका मीटर रीडर बिजली का बिल बनाया है वो सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो हमारा बिजली का बिल बनता है, तो यहाँ पर जैसे हमारा मध्यांचल है तो आप लोगों का यहाँ पर कुछ अलग होगा, यानी कि आपका डीबीएनएल होगा, एमवीएनएल होगा, पीवीएनएल होगा, मध्यांचल है, पूर्वांचल है, दक्षिणांचल है, जो भी आपका होगा तो यहाँ पर वो मिलता है। फिर यहाँ पर आपकी बेसिक जानकारियाँ आ जाते हैं कि आपका जो टोल फ्री नंबर होता है वो इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में यहाँ पर आप लोगों को लिखता है। तो ये सब तो जानकारियाँ हो गई कि आप लोगों का जो बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके अंतर्गत ये सारी ऊपर की जानकारी आ जाती है। इससे आप लोगों का प्रोफेशनल कोई मतलब नहीं रहता, बाकी आप लोग तो समझते ही हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर आपका जो डेट होती है, जो सबसे पहले ऊपर आपको डेट दिखाई जाती है। तो ये डेट कंफर्म करने के लिए आप लोगों की होती है कि आपका जो मीटर रीडर है वो कितनी डेट को आपका बिजली का बिल बना रहा है, और यहाँ पर टाइम लिखा होता है कि कितने समय आपका बिजली का बिल बना रहा है, वो यहाँ पर दिखाई देती है। यदि आपका मीटर रीडर जिस दिन आपको बिजली का बिल दे रहा है, डेट यहाँ पर आपकी यदि क्लोज्ड है, यानी कि अंतर है डेट में, तो आप लोग समझ जाइए कि आपका बिजली का बिल पहले से बना दिया गया था, लेकिन मीटर रीडर जो आपके घर पे आया है वो बाद में आपको प्रिंट दे रहा है। फिर यहाँ पर आपकी टाइम आती है। टाइम आने के बाद दोस्तों ये आपका बिल नंबर होता है। तो बिल नंबर से कई सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सकती हैं। जैसे आप लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना जो है अपने बिजली बिल में अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये आप सभी का बिल नंबर लगता है। तो ये बिल नंबर भी आप लोगों को ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर आता है मंथ, ईयर और फरवरी। जैसे यहाँ पर हमारा 2025 में यह बिजली का बिल बनाया गया है, और हमारा कितने महीनों बाद पेड मंथ, यानी कि यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि आपका कितने मंथ बाद बिजली का बिल बनाया गया है। यह यहाँ पर वो जानकारी आती है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका अकाउंट नंबर, जो आपका मेन अकाउंट नंबर होता है, जिस हिसाब से आप लोग बिजली का बिल जमा करते हैं वो आता है। फिर यहाँ पर आता है आपका डिवीज़न नेम, यानी कि आपका किस डिवीज़न पे कनेक्शन है, कौन आपका एसडीओ है, कौन सा आपका तहसील लगता है, वो सारी जानकारियाँ यहाँ पर आती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका नेम। तो नेम हमने पहले से ब्लर कर रखा है, क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ होता है कि किसी का नेम आप लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर नेम अपना ब्लर कर रखा है पहले से। तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका एड्रेस, मतलब कि जो भी आपका एड्रेस होता है जहाँ पर आप लोग रहते हैं, जहाँ पर आपने कनेक्शन कराया था, तो वो एड्रेस आता है। तो ये एड्रेस आप लोग कभी भी एडिट करा सकते हैं। एड्रेस एडिट कराने के लिए आप लोग जो है नज़दीकी पावर हाउस पे आप लोगों को जाना पड़ेगा, लेकिन जो आपका बिजली का बिल ये पूरा होगा, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आपको पूरा पेड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, तब यहाँ से आप लोग दोबारा से अपना मतलब एड्रेस जो है एडिट करा सकते हैं। तो ये सारी बेसिक जानकारियाँ हो गई। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका मीटर नंबर, यानी कि आपके घर पे जो मीटर नंबर मतलब मीटर लगा है उसका यहाँ पर आप लोगों को मीटर नंबर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी मीटर नंबर होगा वो तो दिखाई ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो ये मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है। फिर दोस्तों यहाँ पर आती है आपकी मेन कैटेगरी। यदि आपका कमर्शियल कनेक्शन होता है तो यहाँ पर LMV जैसे 1 लिखा है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि ये घरेलू कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर यदि आपका 2 लिखा है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि आपका जो है मतलब जो कनेक्शन है वो कमर्शियल कनेक्शन, यानी कि आपका दुकान का कनेक्शन है, आपका फैक्ट्री का कनेक्शन है, या फिर कमर्शियल यूज में आप लोग जो भी यूज करते हैं वहाँ पर इसका मतलब LMV 2 का मतलब ये होता है कि आपका कमर्शियल आता है, और LMV 1 का मतलब आता है कि आपका घरेलू है। फिर मेन चीज़ होती है जो आपकी यूनिट और रेट पे डिपेंड करती है, वो आती है यहाँ पर दोस्तों आपकी सप्लाई टाइप। एसटी का मतलब होता है सप्लाई टाइप। जैसे यहाँ पर हमारा सप्लाई टाइप 10 है, तो हमारा बिजली का बिल जो है देहात का है, देहात का कनेक्शन लगा है। और यहाँ पर यदि हमारी सप्लाई टाइप 10 होगी तो आप लोग समझिए कि आपका शहरी बिल है, आप लोग शहर में रह रहे हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर सप्लाई टाइप 10 लिखता है। फिर यहाँ पर MXDMD, इसका मतलब ये होता है कि जितनी टाइम आपका मीटर रीडर आपका बिजली का बिल बना रहा है उतनी टाइम आपके मीटर पे कितनी रीडिंग पाई जाती है, तो यहाँ पर वो लिखी जाती है। तो जैसे हमारा मीटर रीडर जब हमारा बिजली का बिल बनाया तो यहाँ पर 0.14 मिली, तो इसका मतलब जब भी हम लोग यूज कर रहे थे तो हमारा 0.14 यूज थी। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आती है आपकी मेन रीडिंग, यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ये आती है जैसे आपकी पिछली रीडिंग आते। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की आती है पिछली रीडिंग, यानी कि आपका जो
इस समय बिजली का बिल बनाया गया उससे पिछले मंथ आपकी कितनी रीडिंग थी और वो कितनी डेट को आपका बिजली का बिल बनाया गया था। तो जैसे यहाँ पर हमारा दिखा रहा है 11,554 रीडिंग, लेकिन ये हमारा बिजली का बिल पिछले मंथ 7 तारीख को बनाया गया था। लेकिन अब हमारी यहाँ पर करंट मंथ की मतलब प्रेजेंट मंथ की जो हमारी रीडिंग है वो 11,667 रीडिंग है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा 14 तारीख को मतलब आपकी बार 14 तारीख को बिजली का बिल बनाया गया है और पिछली बार जो हमारा बिजली का बिल बना था वो 7/1/2025 को बनाया गया था। तो ये डिपेंड करता है हमारी रीडिंग पे, कितने महीने के बाद हमारी रीडिंग बन रही है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका स्टेटस, यानी कि स्टेटस वो दिखाया जाता है। यदि यहाँ पर आपका ए स्टेटस है तो आप लोग समझ जाइए कि आपका बिजली का बिल एकदम एक्यूरेट बना है, आपका एकदम बिजली का बिल सही बना है। यहीं पर यदि आपका स्टेटस एफ दिखाता है तो आप लोग समझ जाइए कि आपका बिजली का बिल जो है वो गलत बनाया जा रहा है, आपका बिजली का बिल गलत आ रहा है, क्योंकि स्टेटस से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं यूनिट KWH यूनिट, यानी कि यहाँ पर ये जो यूनिट है इसका मतलब ये होता है कि आपने मतलब जब आपका बिजली का बिल बनाया गया है जिस डेट को, उसके बैक डेट से आपने एक मंथ में कितनी यूनिट यूज किया है, तो यहाँ पर वो यूनिट आ जाती है। यहाँ पर जैसे मेरी 163 है, आप लोगों की 100 आएगी, 50 आएगी, 200 आएगी, जो भी आप लोग यूज करते हैं एक मंथ में, वो एक मंथ की यहाँ पर रीडिंग दिखाया जाता है कि आपने एक मंथ में कितनी यूनिट यूज किया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है आपका गॉस मतलब बिल बेस। तो यहाँ पर यदि आपका ओके है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर किसी का एवरेज बिल आ जाता है, किसी का CBL आ जाता है, इसका मतलब CDF होता है। तो ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बिजली विभाग से जुड़ी जानकारियाँ ही इस बिल पर मिलती हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद दोस्तों आता है आपका गॉस बिल, यानी कि आपका जो कंपनियाँ हैं, ये जैसे यहाँ पर मेरी मध्यांचल है, उसके हिसाब से जो हमारा बिजली का बिल बनाया गया है वो 1190 रुपये का 163 यूनिट का बनाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो सरकार है तो वो हमें कुछ सब्सिडी देती है। तो यहीं पर यदि आप लोग उत्तर प्रदेश से देखते हैं तो आप लोगों को सब्सिडी मिलती है। यदि अदर स्टेट से आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर हो सकती है आप लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारी उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो हमें सब्सिडी दे रही है 527 रुपये की, जिसे हमें वो सब्सिडी दे दिया। तो हमारा करंट अमाउंट 1190 में से 527 निकाल देंगे तो हमारा 663 रुपये का 31 पैसे का हमारा जो करंट बिल बना है, यानी कि इस महीने का जो हमारा बिजली का बिल है वो करंट 663 रुपये का बिजली का बिल बना है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आ जाता है कि जैसे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट यदि कोई अपना अमाउंट किस्तों में करा लेता है, जैसे अभी OTS योजना चल रही थी, जो लोग अपना किस्तों में करा लेते थे तो यहाँ पर किस्त वगैरह यहाँ पर शो होती है। लेकिन अभी जो अपडेट नया आया है तो यहाँ पर किस्त आप लोगों को हो सकता है देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि ये चैनल के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर किसी किसी बिल में आता है, किसी किसी बिल में नहीं आता। तो ये एक बात अलग हो गई। फिर यहाँ पर जो आप लोग एरियर देखेंगे तो एरियर का मतलब ये होता है कि जिस मंथ आपका बिजली का बिल बन रहा है उससे पिछले मंथ आपका जो बिजली का बिल है वो कितना रुपए बकाया था। तो यहाँ पर हमारा जैसे कुछ भी 1 रुपये बकाया नहीं था तो हमारा बकाया नहीं लिख रहा है। फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट पेएबल जैसे दिखा रहा है यहाँ पर कि 663 रुपये अभी तक का जो हमारा बिजली का बिल है, तो 663 अभी दिखा रहा है। लेकिन 663 मैं जमा करूँगा यदि 21/2/2025 के पहले, मतलब मैं ड्यू डेट के पहले जमा करूँगा तो 663 रुपये जमा करना पड़ेगा। और यदि मैं ड्यू डेट के बाद जमा करूँगा तो यहाँ पर मुझे 657 रुपये जमा करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये यदि आपको ड्यू डेट दिखती है तो ड्यू डेट से आप लोग पहले जमा करते तो आपको 2-4 रुपये का बिजली का बिल बचत हो जाता है। फिर यहाँ पर आपकी लोकेशन आती है कि आपका बिजली का बिल किस लोकेशन पे बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है। फिर यदि आप लोग अपने मीटर रीडर का नंबर चाहते हैं कि आपका जो मीटर रीडर बिजली का बिल बनाया है तो वो कैसे बनाया है, कौन सा आपका मीटर रीडर बना के गया, तो यहाँ पर आप लोगों को मीटर नंबर कि मतलब जो आपका मीटर रीडर बिजली का बिल बनाया है तो यहाँ पर आप लोगों को मीटर रीडर का नंबर मिल जाएगा। और मीटर रीडर का नंबर मिलके आप लोग उससे आसानी से कोई आपका डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ एकदम आखिरी है, एकदम आसान बात है कि यदि आप लोगों का बिजली का बिल, जैसे आप लोग घर के बाहर रहते हैं परंतु आपके मीटर रीडर आपका बिजली का बिल बना के गया, यदि आपका बिजली का बिल जो है गड़बड़ बना के गया तो यहाँ पर नीचे आप लोग आएंगे तो आपका जो मीटर रीडर बिजली का बिल बनाया है उसके मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।